लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ राज शर्मानीज इंटरव्यू विजय माल्या हियर. राज का जब इंटरव्यू आया विजय माल्या के साथ, तब पहला रिएक्शन लोगों ने बोला अरे वो अपना कितना बेचारा अच्छा आदमी है, कितना दुख हुआ उसके साथ, हमने इनफैक्ट उसके साथ शायद अन्याय किया हो. फिर एक और साइड ने ये भी कहा कि यार ये तो थोड़ा सा वाइट वॉशिंग का सिस्टम लग रहा है, मतलब ये पूरा एक पीआर मशीनरी था और टाइमिंग भी बहुत इंटरेस्टिंग था. इट जस्ट हैपन आफ्टर आरसीबी वन द आईपीएल मैच. तो लोगों ने जब जोड़ा उसको, तब लोगों ने कहा कि शायद ये तो एक पीआर एक्सरसाइज थी. पर कहीं लोग एक्चुअली बिलीव कर लिए कि यार विजय माल्या तो बहुत शांत आदमी है. नाउ आई एम श्योर, आई ऑनेस्टली मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा है, तो आई डोंट हैव एन ओपिनियन ऑन द इंटरव्यू एज येट. बट माई क्वेश्चन इज दैट डू पीपल बिलीव एवरीथिंग दैट इज coming on social media, and do they not cross check? So to answer in short and then I'll elaborate, हमारे जेनजी का अभी दुर्भाग्य ये है, कोई भी एक नरेशन देगा वो उसको मान लेगा और उसको जाके एटलीस्ट गूगल भी नहीं करेगा. मैं तो खुद ही कहता हूँ, उसके लिए कुछ लोग खिल्ली भी उड़ाते हैं कि भाई गूगल कर लो. बिल्कुल गूगल करो यार, कोई भी आके कुछ भी बोल रहा है. अब कुछ लोग बोलेंगे गूगल में भी सब सही है, तो मैं कौन सा कह रहा हूँ, एक ही रेफरेंस देखो. टेक मल्टीपल रेफरेंसेस और गूगल करो, प्लीज करो टू चेक फैक्ट. बिकॉज आपने हाल फिलहाल पे विजय माल्या की बात करी, लेट्स टॉक अबाउट अ फ्यू फैक्ट्स. विजय माल्या ऑन एयर आके क्या कहते हैं कि यार मैंने तो पूरे पैसे लौटा दिए, 6,000 करोड़ मैंने दे दिए. तो भाई 6,000 क्या 14,000 करोड़ दे दिए. तो जब दे दिए तो मैं चोर कैसे हुआ? तो लाओ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जिस 6,000 करोड़ की उन्होंने बात करी है वो उन्हें दिए नहीं, वो सीज किए गए. देखिए, एक होता है वो साउंड ऐसा कर रहे हैं उसमें कि भाई मैं तो बहुत ही चैरिटेबल हूं, मैंने खुद से आके वो पैसे दे दिए. वो आपके फ्रीज किए गए, आपके एसेट्स बेच के रिकवर किए गए हैं, सीज किए गए. सीज कब किया जाता है? तब नहीं किया जाता जब आप वॉलंटरीली दे रहे हैं. वो तब किया जाता जब आप नहीं दे रहे हो, कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो ये सीज किया जाता है. तो पहले देखिए, थोड़ा सा अगर शब्दों को चेंज किया जाए, जैसे इमोशन को चेंज किया जाए, तो कितनी चीजें बदल जाती है. तो पहली चीज है कि उन्होंने खुद से नहीं दिया, सीज किया गया, फोरफिट किया गया. दैट इज नंबर 1. मतलब फैक्चुअल मिस इंटरप्रिटेशन कितनी आसानी से पर्कुलेट होता है, मैं ये बता रहा हूं. दूसरी चीज, वो कहते हैं कि यार मैं तो जब विदेश गया, मैं तो एक रूटीन विजिट के लिए जा रहा था, एंड बट फिर मेरा पासपोर्ट सीजर और ये सारी चीजें हो गई, तो मैं क्या करता. तो भाई अगर आप रूटीन विजिट के लिए जा रहे हैं तो 6 बक्से में इतना ज्यादा पैसा 100-200 करोड़ रुपए भर के, मैं तो नहीं जानता कोई लंदन ऐसे रूटीन विजिट पे जाता है, और वो भी ठीक एक दिन पहले जब सारा माहौल गर्मा गर्म होता है. तो इट लुक्स लाइक अ कोइंसिडेंस, बट इतना ज्यादा कोइंसिडेंस इट्स नॉट पॉसिबल. तीसरा, ब्लेटेंटली कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि भाई मैंने तो सरकार को कहा था, मैंने XYZ को कहा था, इन मिनिस्टर को कहा था. ये चीज आपको 9 साल बाद याद आ रही है जी. अगर आप इतने ऑनेस्ट थे, इतना आप सच्चे व्यक्ति थे, तो आपको तब, चलो उस समय माहौल गर्म था, 1 साल बाद, 2 साल बाद, अरे हर्षद मेहता तक को अगर एलिगेशन लगाना था, उसी टाइम पे उन्होंने नरसिम्हा राव जी के गवर्नमेंट पे सीधा सीधा एलिगेशन लगाया था. वो गलत प्रूव हुआ, जो भी हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. व्हाई? बिकॉज ही फेल्ट आई एम एन ऑनेस्ट. इफ यू रियली फेल्ट यू वर दैट ऑनेस्ट, कोई ऑनेस्ट इंसान ये नहीं करेगा, वेट करेगा कि 9 साल सब कुछ माहौल ठंडा हो जाए, द कमबैक ईयर बने, क्योंकि हर किसी का कमबैक हो रहा है उसी साल में, तब आके मैं ये स्टेटमेंट दूंगा. कोई वेट नहीं करेगा. अगर आप सही में सच्चे हो, यू वोंट वेट फॉर दैट ग्रेविटी टू लोअर डाउन एंड देन गिव अ स्टेटमेंट. दैट इज अनदर थिंग. नेक्स्ट चीज, ये कहते हैं कि यार मैं तो सैलरीज देना चाहता था, बट कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको पूरा. Why did you have to wait till that point of time to pay the salaries? कि आपका जब फ्रीज हो जाए, भाई सही समय पे आप इंटरनेशनल वाले को तो पे कर ही रहे थे जी, तो आप नेशनल को नहीं कर सकते थे. एंड कितने कन्वीनियंटली आप बुलेट्स को डॉज कर रहे हैं कि यार वो सुसाइड हुआ तो वो एक इंटरनल इशू के कारण हुआ था. सी, दिस इज हाउ मैनिपुलेशन डज. देयर वाज नॉट जस्ट वन सुसाइड, देयर वाज नॉट वन डाइंग, देयर वाज नॉट जस्ट वन फायरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट उसी केस को हाईलाइट किया गया जिसमें बाद में कहा कि भाई इंटरनल इश्यूज भी थे. तो कन्वीनियंटली कि देखो भैया ये तो रिपोर्टेड इंटरनल इश्यूज भी थे, तो फिर उसी चीज में डाल दिया. व्हाट अबाउट अदर केसेस? और बहुत सारे थे. इट्स नॉट जस्ट वन. आज की जेंजी को नहीं पता, बहुत सारे केसेस थे. मैं जेंजी से ये पूछना चाहूंगा, हाउ डू यू जस्टिफाई, जस्ट इमेजिन अपने आप को उस प्लेस पे रख के चलो, आपका परिवार वाले अगर किंगफिशर में काम करे, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उनको 6-6, 4-4 महीने की सैलरी नहीं मिल रही है और घर भूखे आने की संभावनाएं हो जा रही हैं और डिप्रेशन में वो चले जा रहे हैं. क्या आप तब माफ करते जो आज इतने हीरो बन रहे हो कि अरे भाई देव मानुस था, बिजनेस. द वे थिंग्स गेट मैनिपुलेटेड, यू जस्ट सी. अनदर एस्पेक्ट अगर आप ये देखिए,
आपके पास सैलरी देने का समय नहीं है, पर आप इतने ज्यादा इमोशनल फील कर रहे हो कि 6.5 करोड़ रुपए की गोवा की विला में पार्टी कर रहे हो जिसमें एनरिके और शकीरा को बुला के डांस करा रहे हो जी। मतलब इतने इमोशनल इंसान उस समय पे, एंड देन ही इज मेरा पैसा मैं करूं भाई, दैट इज फाइन। बट जब पूरे देश में रैलियां निकल रही हैं तब आपको आपकी पार्टीज की पड़ी हुई है, एज सिंपल एज दैट। एंड अगर आप ध्यान से उस चीज में देखो, रिग्रेट बोलने का है बट वो रिग्रेट दिख नहीं रहा। इट इज ऑल लाइक जस्टिफाइंग कि मैं तो सही था, मुझे गलत बना दिया गया, मैं तो सही था, परिस्थितियां ऐसी बनाई दी गई। सो जेंजी को ये चीज समझना है क्या है कि बैड बॉय इमेज से, स्पेसिफिकली फ्लेम बॉय इमेज से जेंजी सबसे ज्यादा प्रभावित है। एनिमल जैसी मूवी इतनी ज्यादा क्यों चलती है? आई एग्री। बिकॉज ओ माचो मैन, इतना पैसा, ब्लास्ट, कुछ भी कर रहा है, मल्टीपल अफेयर, क्या भाभी 2, भाभी 1, 2, ये सब, सो दे आर क्रेजी मैन। ये बॉस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रियल एंड रियल लाइफ, यू गॉट टू अंडरस्टैंड। अगर एक व्यक्ति 6 करोड़ रुपए की खुद की पार्टी कर सकता है और वो इतना इमोशनल फील कर रहा था उस समय पे अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो तब क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाई? एज सिंपल एज दैट। एंड फॉरगेट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट, फॉरगेट अबाउट इंडियन कोर्ट्स। यूके कोर्ट ने खुद ने कहा है आपने मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स किया है। हमारे देश गलत होगा ना, यूके वालों को क्या कहोगे? उन्होंने तो क्लियर कट वर्डिक्ट पास हुआ है। क्या है ये थोड़ा? सो यूके गवर्नमेंट में जब ये चीज किया था, जब भगोड़ा वाली चीज हो रही थी, फ्यूजिटिव वाली चीज हो रही थी, तो वहां पर एक वर्डिक्ट निकला कि ही हैज मिस अप्रोप्रिएटेड अ लॉट ऑफ फंड्स, शेल कंपनीज में पैसे डाले गए। ये यूके के कोर्ट में, आप लोग जाके रीड कीजिए इसके बारे में कि ये सारी चीजें वहां पर हो चुकी है। एक बात बताइए, अगर कोई इंसान इतना सच्चा है तो वो शेल कंपनी में 3,000 करोड़ रुपए क्यों डालेगा? और उसके बाद इधर क्लेम किया जा रहा है मैं 3,000 करोड़ तो देना चाहता था। अनदर स्टेटमेंट बाय हिम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो क्या कहते हैं कि मैं तो 3-4 बार बैंक्स को बोला कि मैं पैसे देने को तैयार हूं, पर भाई साहब आप ये क्यों नहीं बता रहे आप 6600 करोड़ तक देने को तैयार थे विद पेनल्टीज एंड लेवाइज। दिस इज गोइंग मोर देन 9500 करोड़। एग्जैक्ट अमाउंट हो सकता है 12-13 हजार करोड़ हो गई। एक बैंक जिसको पता है कि तुम अय्याशी जीवन जी रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास एसेट्स है, वो 50% कट क्यों लेगा? उसको भी तो अपना धंधा देखना। जब उसको दिख रहा है कि बंदे के पास है, फ्यूजिटिव है, इसके एसेट सेल करके हमको मिलेगा, तो वो क्यों रुकेगा? सिंपल सी बात है ना। सो इट इज नॉट कि आपने डील दिया, आपने बेकार डील दी है, आप बस बचने वाली डील दे रहे हो। अब ऑब्वियस सी बात है, लोग अब कंपेयर करें एक और उद्योगपति से कि भाई 45,000 करोड़ का दूसरे उद्योगपति पे भी हमारे देश में कर्जा था, 450 करोड़ में राइट ऑफ कर दिया और उनके बच्चे अब ऊपर लेके जा रहे हैं। सी मेरा ये मानना है कि जस्ट बिकॉज, फॉरगेट अबाउट दिस केस, अगर एक व्यक्ति ने चोरी करी है बड़ी वाली और दूसरे व्यक्ति ने उससे आधे की चोरी करी है और एक वहां पे मौका लेके आगे निकल रहा है और दूसरा फंसा हुआ है, गलत दोनों है, ठीक है। बट जस्ट बिकॉज इस व्यक्ति को मौका मिल रहा है उसको भी मिलना चाहिए, दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। सजा तो सबको मिलनी चाहिए टेक्निकली, बिकॉज दैट इज द फेयर प्ले, सिद्धांत वही है। सो यू कैन नॉट जस्टिफाई कि जस्ट बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग देन व्हाट ही इज डूइंग। नो डाउट हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में अगर कोई बिजनेस चालू करता है और फेल होता है तो उसको फ्रॉड कहा जाता है। एक बड़ा बिजनेस फेल हो जाए, बाहर लोग सेलिब्रेट करते हैं यूएस में कि अच्छा फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपको वापस मौका दिया जाता है। सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे बड़े बिजनेसमैन यूएस में आप देखोगे दे हैव गॉटन डिफरेंट चांसेस। हमारे देश में ये दिस इज टेक्निकली डीप रूटेड। एग्जाम में अगर पास नहीं हो पाए तो तुम फेलियर हो लाइफ में, 95% अगर नहीं है तुम फेलियर हो, आईआईटी की तैयारी करी, आईआईटी नहीं लगी ना एआई ट्रिपल तो तुम फेलियर हो। ये डीप रूटेड कंसेप्ट हमारे इसमें, हमारे इधर फेलियर को ना बहुत गंदी भाव से देखा जाता है। और फिर उसके बाद कहावत हमको यही सिखाया जाता है, फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। तो भाई फॉलो भी कर लो ना। आपको क्यों लगता है विजय माल्या ने क्यों अभी का टाइम चुना कॉन्वर्सेशन करने का? 9 साल की चुप्पी के बाद अब इतना सब 4.5 घंटे बोला है, क्यों कहा इतना? इसको पहली बात मैं उन लोगों को क्लियर कर दूं जिनको लग रहा है कि विजय माल्या वाज वेटिंग फॉर द आरसीबी विन, क्योंकि ये शूट आपको भी पता है, मेरे को पता है, शूट्स पहले हो चुके हैं, ठीक है। टाइमिंग ऑफ रिलीज हम बिल्कुल कह सकते हैं रातों रात, बट वो विजय माल्या के हाथ में नहीं है। वो इधर हुआ होगा, मे बी उधर से आया होगा, कि जो भी है, वी डोंट नो द इक्वेशन। हाँ, वो कोइंसिडेंटली हुआ है। वो ऑब्वियसली सामने वाले को नहीं पता होगा कि भाई आरसीबी सही में 18 साल बाद जीत जाएगी एंड ये चीज होगी। तो पहली चीज ये, दिस इज अ मिथ कि आरसीबी के विक्ट्री का वेट कर रहे हैं। जो मुझे समझ में आता है वो शायद इसलिए, पहला, अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ये चीज समझ चुके हैं कि जब आक्रोश बहुत ज्यादा हो तब अपने आप को डिफेंड मत करो, क्योंकि कोई तुम्हारा नरेटिव सुनना नहीं चाहता। पहला, सबड्यू होने दो उसको। 9 साल इज अ गुड टाइम सबड्यू होने के लिए, दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज, बाहर भले ही आप हो, आपके पास एक्सेस टू कॉन्टैक्ट्स है, एक्सेस टू नेटवर्क है, तो आप देख रहे हैं कि आप ही की तरह जो और भी डेट रेडन लोग थे उनका कमबैक हो रहा है।
तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद मेरा भी एक चांस हो सकता है। जी। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है बहुत कैलकुलेटिव वे में प्लेटफॉर्म पिक किया जाता है ऐसी चीजों के लिए। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया अपना ही वर्जन छापेगी, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा, इस प्लेटफॉर्म पे शायद कुछ और भी लोग आए हुए हैं पहले, समथिंग सिमिलर, जिनको मौका मिला है, तो वो चीज देखी गई है। इंटरनेशनल एम्पलीफिकेशन इज ईजियर बिकॉज किसी के पॉडकास्ट पर अगर बिल गेट्स जैसे लोग आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट वहां पर डाला जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं एक समय पे आके उस व्यक्ति को भी लग रहा है कि अब मैं इधर इतना स्टैग्नेंट हो गया हूं, कब कौन सा बिल निकल जाए जिसके चक्कर में मेरे को पक्का मैं फंसूंगा, उससे पहले आई नीड टू क्रिएट द बस। तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए 9 साल का इस समय को निकाल के, वनवास तो कहूंगा नहीं क्योंकि 6 कुत्ते और वो खुद ही कह रहे थे बड़ी बड़ी गाड़ियों के साथ उनका घूमना फिरना चल ही रहा था, जिसके लिए वो बड़े दुखी भी हैं। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। तो ये काफी एक प्लान्ड, मेरे हिसाब से एक काफी प्लान्ड मूव है। अगेन आई वुड से कि, और आप इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कुछ पॉलिटिशियंस के नाम उनने ऐसे लिए जो अब है भी नहीं जी। तो भाई जब वो थे तब आप ये स्टेट, क्योंकि नाउ नोबडी कैन गो एंड क्रॉस चेक एंड वेरीफाई, नो, क्योंकि जिन व्यक्ति का उन्होंने नाम लिया है, सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, अगर इनने कुछ झूठ बोला वो सीधे आके बोल रहे हैं भैया ऐसा कुछ था ही नहीं, वेट किया गया कि आप उधर से चले जाओ। और पता है, रिच लोगों के और मिडिल क्लास लोगों का एक बहुत बड़ा फर्क है। रिच इंसान गलत भी कर लेगा, गिर भी जाएगा, तो उसके रिच फ्रेंड्स आके उसको उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे कुछ लोग स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जी। पुअर इंसान अगर गलती से फेमस हो गया और वो गिरेगा ना, तो उसी के दोस्त उसको आके गिराते हैं, अरे और खींचो, क्रैब मेंटालिटी, और खींचो। तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड दिस थिंग कि भाई अब जब इकोनॉमी खुल रहा है, आई माइट रन आउट ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑप्शंस, तो इससे पहले मेरे को एक मौका मिले, सनसनी में थोड़ी सी क्रिएट करता हूँ, लेट मी पुट द लास्ट स्ट्रोक ऑल्सो आउट हो हियर बिफोर थिंग्स गो आउट ऑफ हैंड। तो इसलिए किया गया है। मेरे को तो स्ट्रैटेजिक मूव लगता है। आई थिंक योर ऑडियंस वुड नो बेटर कि क्या ये स्ट्रैटेजिक है या किस तरह से मूव हो सकता है। मे बी इफ पीपल लव दिस पॉडकास्ट, गिव गुड लाइक्स, पार्ट 3 अगर करे, हो सकता है हम इस पे कुछ अलग एंगल पे वार्तालाप कर रहे होंगे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रैटेजिक मूव थी। इनफैक्ट एक होता है प्रिपरेशन बिफोर एन इंटरव्यू, एक होता है एक्सटेंसिव प्रिपरेशन बिफोर एन इंटरव्यू। सामने वाले को पता है कि पब्लिक डोमेन पे जो चीजें उसी पे मुझसे पूछा जाएगा, अगर मैं उसी चीज को पहले से तैयार करके रखूं, सब कुछ अपना नरेटिव एंड ऑल, सो आई एम मोर देन कंडेंस्ड। कि आप खुद सोचिए कितने प्यार तरीके से भारत के लोग 3 चीजों से कनेक्ट हो जाते हैं। क्रिकेट भारत के लिए एक स्पोर्ट नहीं, एक रिलीजन है जी। दूसरा बॉलीवुड, तीसरा भगवान, एज सिंपल एज दैट। तो मैं तो भगवान, मैं बहुत रिलीजियस हूँ, मैं बहुत कुछ करता हूँ। मैंने 20 लाख रुपए में एक प्लेयर को खरीदा, मैंने उसका पोटेंशियल को समझने की कोशिश करी, आज देखो कितना बड़ा स्टार है। और उसके बाद सारे बड़े लोगों की किस्मत मैंने बदली, बड़ी बड़ी हीरोइंस को हमने कैलेंडर्स और इन सारी चीजों से लॉन्च किया, आज देखो मंदिरों में डोनेशन दिया। एंड व्हाई ओनली लंदन? बिकॉज ही नोज कि लंदन का जुडिशियल सिस्टम में लास्ट टाइम भी बात करी थी किस प्रकार, जिन लोगों ने नहीं देखा वो पार्ट 1 में जाके समझ सकते हैं क्यों हमने आई थिंक सो बात करी है, बिल्कुल बात करेक्ट, कि लंदन क्यों जाते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। सो मैं कहूंगा कि जो, क्या आप अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं क्या ये व्हाइट वॉश था, तो यस व्हाइट वॉश था। पहले दिन जब मैंने देखा तो मैं इसको समझने की कोशिश कर रहा था, प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। दूसरे दिन मैंने वापस उसको थोड़ा समझा, देखा, एंड देन मैंने सोचा कि यार देयर वर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां रिफ्यूट किया जा सकता था, बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती थी, बहुत ज्यादा चीजें डिबेट की जा सकती थी, बट पता नहीं क्यों नहीं किया गया, ये मुझे नहीं पता। एंड बहुत कन्वीनियंटली ऐसा नरेटिव बनाया गया है कि एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर होते हैं, किसी एक्टर के ऊपर बहुत एलिगेशंस किसी समय पे लगे होते हैं, वो एक्टर के ऊपर एक मूवी बनती है और ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, और उनकी जो नेगेटिव चीज थी उसको भी कॉमिक स्टाइल में दिखाया जाता है कि ठीक है 300 350 गर्लफ्रेंड्स हैं तो क्या है, उस हिसाब से। तो ये कुछ उस प्रकार का लगा। फर्क इतना था कि मूवी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पैसा अपना लगाना पड़ा तो ROI उस हिसाब से निकाला, यहाँ पे सामने वाले ने अपना रेप्यूटेशन लगाया। दैट्स जी ओके। आज के सेंटिमेंट्स के हिसाब से क्या आपको लगता है इनका कमबैक पॉसिबल है? नहीं। क्यों कह रहे हैं आप ये? 3 चीजें जो मुझे लगता है मुश्किल करती हैं। पहली चीज, जस्ट बिकॉज आप एक गलत चीज को बार बार कह रहे हो कि ये सही है, वो सही नहीं हो जाती है। देखिए हमें फेस करना चाहिए इस चीज को कि हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे सरकार, हमारी ये इतनी इनएफिशिएंट नहीं है, इनको दिख रहा है क्या चीज चल रही है। तो पहला रीजन है वो
अगर इतना आसान होता तो वो ये स्टेटमेंट इधर आके देते। दैट इज नंबर 1। दूसरी चीज ये है कि इन्होंने, क्या होता है कि आप हमारे देश में सही लोगों का सही समय पे साथ दो तो वो जीवन भर याद रखते हैं। उन्होंने सही समय पे गलत लोगों का, गलत पार्टी का साथ दिया। दैट इज सेकंड। तो वो उस बुक्स में नहीं आ सकते हैं जो वो कोशिश कर रहे हैं। देखिए दूसरे जिसके ऊपर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, उन्होंने सही समय पे सही लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। उन्होंने भी एक समय पे गलती करी थी जब उनका डाउनफॉल हुआ तो उन्होंने बहुत, देखिए मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, लोग गेस करेंगे कमेंट्स में, तो वो उनकी फैमिली की विरासत ये थी कि कभी भी एक्सप्लिसिटली ओपनली मत बताओ कि आप किस चीज को फेवर कर रहे हो, किस पार्टी को फेवर कर रहे हो। इन्होंने गलती करी थी, इन्होंने क्लियरली दिखा दिया था विस्कर, और वही चीज उनको बैकफायर भी करी बाद में, ठीक है। लेकिन वो तो अच्छा है कि इनके कोई एक संबंधी है जिनका संबंध और अच्छा है, तो फिर एट द एंड तो परिवार वाले ही हैं, तो थोड़ा बहुत वो चीज सेटल डाउन वहां पर हो गई और उस चीज को लाया गया। पता नहीं मैं किसकी बात कर रहा हूँ बट तो ये चीज है। लेकिन माल्या साहब वो चीज नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज है यार, देखो पीआर वीआर ये सारी चीजें वो कर सकती हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंटरनेशनल लॉज भी आपको अभी फेवर नहीं कर रहे हैं, नेशनल लॉज आपको फेवर नहीं कर रहे हैं। आप कोशिश जितनी भी कर लो, देश में आना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आ जाते हैं आई विल बी सरप्राइज्ड, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो। द जुडिशियल सिस्टम एंड प्लस ये जो भी हाल फिलहाल में जो इन्होंने, इनको लग रहा है इन्होंने अच्छी चीज कर ली, मुझे लगता है रायता फैला दिया है। ये मुझे लगता है रायता फैला दिया इन द सेंस, अगर आप फैक्ट के आधार पे बात करते हो और आप सीधे रियल गिल्ट के साथ बोल देते ना, मैंने गलत किया बट आई एम अ चेंज्ड मैन, मैं ये चीज करना चाहता हूँ। मतलब आप खुद सोचो यार, मतलब कितना मिस इंटरप्रिटेशन करके बताया गया है, और एक्चुअल में सामने वाले को काउंटर और करना चाहिए था, मेरा मानना है, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी नहीं किया, जो भी था वो था। अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल इंसान 4.5 घंटे वो बैठे तो उसको लगेगा भाई देव मानुस है यार ये तो, करेक्ट। आप अगर देखेंगे, आपने देखी नहीं है, मैं कहूंगा कि आप जाके इसको जब भी आपको समय मिले 4.5 आवर्स आप जाके देखिए, तो वो पूरा ऐसा लगेगा कि ये तो यार पूरी तरीके से देव मानुस है। इसने क्या, हाँ छोटी मोटी गलती होती है, सारे उद्योगपतियों से तो होती है, तो इट्स ओके, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज्यादा वन साइडेड था। आई डोंट थिंक सो द लीडिंग गवर्नमेंट वुड टेक इट इन अ गुड सेंस, मुझे ऐसा लगता है। इट शुडंट ऑल्सो मेरे हिसाब से, एंड आई डोंट थिंक सो उनको मौका मिलेगा। जस्ट बिकॉज पब्लिक आउटरेज, पब्लिक रोर, वो तो परसेप्शन जैसे हमने बात करा जेनजी के बोलने से। देखिए जेनजी के बोलने से क्या होता है, एंगेजमेंट होता है, व्यूज आते हैं और ये सारी चीजें होती हैं, बट दे आर नॉट द डिसाइडिंग पीपल। वो ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, जेनजी आएगा, गाली गलोच करेगा, कुछ कमेंट लिखेगा जिसमें उसको 50-100 लाइक आ जाएंगे, वो खुश हो जाएगा, यही चीज करेगा। दे आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स। द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स आर द इंडस्ट्रियलिस्ट, द एक्चुअल स्टेक होल्डर्स हु आर रनिंग द कंपनीज, हु आर मेकिंग द पॉलिसीज। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है इस चीज से। ये लोग सीधे सीधे देख रहे हैं कि सामने वाले ने गलती करी, उसके बाद वो भगोड़ा बन के वो उधर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं काफी मासूमों की जान गई उनके चक्कर में, कहीं लोगों का नुकसान हुआ, एंड देयर वाज अ रिपल इफेक्ट ना। वो सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं गई है जी, इट वाज मल्टीपल इंडस्ट्रीज, डोमिनो इफेक्ट था। तो इट इज नॉट, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट योर इंडस्ट्री। आपके उस अटेंशन प्लस उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सोचो फॉरेन पॉलिसी मेकर्स का क्या इंप्रेशन पड़ा होगा कि इस देश में क्या चल रहा है। तो उस चीज को रिकवर करने में भी समय लग जाता, बिकॉज वन स्लाइड स्कैम 1992 स्कैम होने के बाद 4-5 साल लगा उस चीज को वापस एक रीइंफोर्स करने के लिए, उस स्टेटमेंट को, नहीं भैया हम सही जगह पर बैठे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से इट इज डिफिकल्ट। टू वॉच द फुल वीडियो क्लिक हियर। पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।